Hello and welcome students to your first chapter of your English literature book. So for this please open your book My English Book Standard 8. So your first chapter is Be the Best. So first I'm going to explain you what does this title mean. Be the best means whatever you're doing, in which field you want to be, you have to be the best in that. Don't think that I have less or anyone has more. You have to be the best in every field. Best means सबसे अच्छा. Okay? So I'm going to read the poem one by one and you have to underline the hard words which I'm giving you to underline. Be the best if you can't be a pine on the top of the hill. Be the best if you can't be the top pine of the... This phrase means that if you can't be the pine tree is a very tall tree. You underline the pine, it is a type of tree. Here are the hard words I am showing you. Pine means a tall tree that has thin sharp leaves. Means if you can't be a tall tree, be a scrub in the valley. Just be a scrub. If you are, scrub means पौधा, small trees which grow in the area which have very less rain. ऐसे trees जो ऐसे areas में उगते हैं, छोटे छोटे shrubs जिसे कहते हैं हम, छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पौधे जो ऐसे एरिया में उगते हैं जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है. तो इस फ्रेज का मतलब है कि अगर आप ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, मीन्स सबसे बड़ा पेड़ नहीं बन सकते, तो पौधा ही बनो लेकिन कुछ तो बनो. द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल. स्क्रब बनो लेकिन स्क्रब ही बहुत ही बेस्ट बनो, स्क्रब में ही बेस्ट बनो. ऊपर जाने की कोशिश मत करो क्योंकि इंसान धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है. दिस लाइन मीन्स बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री. जस्ट बी अ बुश. बुश मीन्स thick small plant which has many low branches. Okay, bush means the small thick plant जिसमें कई सारी डालियां होती हैं. ओके, उसे हम बुश कहते हैं. तो अगर तुम बड़ी सी ट्री नहीं बन पा रहे तो छोटी सी झाड़ी ही बनो लेकिन कुछ तो बनो. प्लीज अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स which are underline. Zoom it. I am showing you the hard words. Please underline it and these are the meanings. I will upload it in your notes. You underline the hard words and please learn the spellings. Okay, now next paragraph. If you can't be a bush, be a bit of a grass and some highway happier make. If you can't be a bush, see, here the poet Douglas Mallock, the name of the poet is Douglas Mallock. He is comparing, first he is telling us about the pine tree. If you can't be the top of the, if you can't be in the top, then be a scrub. मीन्स अगर आप सबसे बड़े पेड़ नहीं बन पा रहे हो, मीन्स पाइन ट्री जो सबसे बड़ा पेड़ है, अगर आप वो नहीं बन पा रहे हो तो स्क्रब बनो, पौधा ही बनो. और अगर आप पौधा भी नहीं बन पा रहे हो तो आप बुश बनो. बुश मीन्स छोटा छोटा झाड़ियां बनो. और अगर आप अगर तुम झाड़ी बन जा रहे हो तो झाड़ियां भी किसी हाईवे को हैप्पियर बना सकती है. हाईवे को हैप्पियर बनाने का मतलब यहाँ पर पोएट ये समझाना चाह रहा है कि किसी हाईवे को सजाकर खुश कर सकती है, उस हाईवे को सजाकर दिखा सकती है. इफ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बैस. अगर तुम मस्की हो, मस्की और बैस फिश के नेम्स होते हैं, देखो नेम्स ऑफ फिश. ओके, इफ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बैस. अगर तुम एक मस्की हो, अगर तुम मस्की नहीं हो तो एक बैस बनो. बैस जो होता है वो स्मॉल फिश होता है. ओके, बट द लाइवलेस्ट बैस इन द लेक. लाइवलिएस्ट मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, जिंदगी से भरा हुआ. बैस ही बनो लेकिन ऐसे बैस बनो जो कि खुल के जिए. और लेक, पूरे लेक में, क्योंकि फिशेस लेक में रहती हैं, स्ट्रीम्स में रहती हैं, पॉन्ड्स में रहती हैं, यू नो वेरी वेल. तो उसी पूरे लेक के सबसे खुश मिजाज बैस बनो लेकिन कुछ तो बनो. कभी भी हिम्मत मत हारो. यहाँ पर पोएट हमें ये समझाना चाहता है. वी कांट ऑल बी द कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू. हम सारे कैप्टन्स नहीं बन सकते. कैप्टन्स मतलब हम सारे एक लीडर नहीं बन सकते. कैप्टन्स, यहाँ पर कैप्टन्स को लीडर से कंपेयर किया जा रहा है. हम सारे कैप्टन्स यू नो, कैप्टन्स वो होता है जो शिप चलाता है. तो हम सारे कैप्टन्स नहीं बन सकते, हमें क्रू भी बनना चाहिए. क्रू मतलब सेलर्स जो बैठ के सवारी करते हैं. There's something for all of us here. हम सब के लिए कुछ ना कुछ भगवान ने जरूर सोच के रखा है. हर कोई प्रेसिडेंट ही नहीं बने, प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, वो इंसान बन के एक अच्छा इंसान भी बन सकता है. कोई भी नॉर्मल इंसान बन के एक अच्छा इंसान भी बन सकता है. पर कभी भी किसी को देखकर अपने अंदर जलन नहीं आनी चाहिए कि हमको वो जगह चाहिए. There's big work to do and there's lesser to do. बहुत सारे बड़े वर्क भी होते हैं करने के लिए और बहुत सारे छोटे वर्क भी होते हैं करने के लिए. तो कुछ तो करो, छोटे में ही खुश हो. जरूरी नहीं है कि बड़ा काम करके ही खुश हो. एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर. और जो भी टास्क करो, जो भी चीज करो, टास्क मीन्स कोई भी काम,
Here are the hard words. I am repeating again. I will upload the notes, upload the hard words. Some of the hard words you will get from here, but get from the book, but some of the hard words are not here, which I have underlined. So I will upload these notes for you. Okay, if you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be a highway, मतलब एक highway means you know very narrow road, very big road, a main road between towns, means जो main road होती है जो एक शहर से दूसरे शहर ले जाती है उसे हम highway कहते हैं. तो अगर तुम highway नहीं बन सकते तो एक trail बनो. Trail means होता है a narrow path, एक रास्ता. कोई भी रास्ता, बड़ा रास्ता नहीं बन पा रहे तो छोटा रास्ता बनो, पर बनो. इफ यू कांट बी द सन, बी अ स्टार. अगर तुम सूरज नहीं बन पा रहे हो तो स्टार बनो, क्योंकि चमकते दोनों हैं. और कुछ ना कुछ करो, और जो भी करो उसमें बेस्ट करो. इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और फेल. तुम्हारे साइज से डिसाइड नहीं होता कि तुम कभी कभी हट्टा कट्टा मोटा आदमी भी नहीं फेल हो जाता है, और कभी कभी कोई पतला आदमी भी आगे निकल जाता है. तो कोई भी साइज ऐसा नहीं है कि उसकी साइज ऐसी है, मेरी साइज ऐसी है, सन भी बड़ा है तो हमें सन तक पहुंचना है, हम स्टार नहीं बनेंगे. तो कोई साइज मैटर नहीं करती, आपके अंदर की हिम्मत मैटर करती है, आपके अंदर का करेज मैटर करता है. बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर. उसी में बेस्ट बनो जो भी तुम हो, जिस चीज जो काम तुम कर रहे हो उसी को बेस्ट तरीके से करो. यहाँ पर ये डॉगलस मैलॉक हमें ये सिखाना चाह रहा है. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड द poem. If any problem is there, you can message in the group and learn the hard words. I will upload this. I will upload the hard words in. You have to learn the hard words. I will upload hard words in your app. You will get it in your students app and learn the hard words, whatever this is. And here there is some summary, that warming up exercise, that you have to write the answers by your own. Have you got a prize? You have to just share your experience. Have you got a prize in any competition? If you have got prize in any competition, just write that. What was your feeling at that time? How do you feel at that time? How do you, when you got a prize, जब आपको प्राइज मिला तो आप कैसा फील कर रहे थे वो लिखो. Have you ever failed in your efforts? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की और तुम फेल हो गए हो, तो उस टाइम पर तुम्हें कैसा फील हुआ? Do you think we should accept success as well as failure? क्या तुम्हें लगता है कि हमें, जैसे हम सक्सेस को अपनी कामयाबी को एक्सेप्ट करते कि ये कामयाबी हमारे इन एफर्ट की वजह से है, तो हमें अपनी फेलियर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए. हम अगर फेल हो गए तो हमें उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, इस गलतियों की वजह से हम फेल हुए तो उसको हम सुधारेंगे. तो क्या आपको ऐसा लगता है? तो इसके आंसर्स आप लिखो. व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन अ टीम? तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा जब किसी टीम के लिए तुमने एफर्ट किया तो तुम जब नहीं सिलेक्ट हो गए तो तुम्हारा कैसा रिएक्शन होगा? दीज आर द वर्ड्स विच यू हैव टू रीड अलाउड. और उसके बाद ये वर्ड्स को रीअरेंज करना है आपको यहाँ पर. जस्ट रीड इट. इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर देन प्लीज आस्क मी. In your primary classes, you must have learned the story The Lion and the Mouse. Read it in English and fill in the gaps using words given in the box. Now, in your primary class, you have learned a story, The Lion and the Mouse. Everyone knows शेर और चूहे की कहानी. So you have to choose the word from here and you have to fill in the blanks according to the story, because I know very well everyone know that story. And you have to think the moral. By that, what moral you are getting. You have to think and write the moral. So this will be your homework. Please complete it and you have to learn the hard words. In next class, I am going to give you to write the summary of this, what you understand from this. Paragraph wise, we are going to write the summary. Okay? So now we will meet in the next class.